स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 37। सेम टॉपिक, कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम अपने अराउंड देखते हैं चीज़ें होती हुई, उसी पे कुछ आज क्वेश्चंस और करेंगे। देखना ज़रा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसके अंदर आपके 6 बल्ब्स हैं। क्वेश्चन है विच बल्ब, मतलब इनका ऑर्डर बताओ ब्राइटनेस का, सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा, सबसे कम कौन ग्लो करेगा, क्या सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन। इट्स लाइक दिस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना बल्ब वाले, सबसे पहले बल्ब की रेजिस्टेंस के बारे में। ये सारे बल्ब्स आइडेंटिकल दिए हैं इसलिए सब आ रहे हैं, ये देखो मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया इसको। बिल्कुल, ये हमेशा करो, क्वेश्चन हमेशा इसमें कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल याद रखो ये, ठीक है। उसके बाद अब मुझे देखना है कि जिस रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम करंट जाएगी ना, वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा बल्ब। एज इट सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इन दोनों को पहले पैरेलल में ले लेता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को पैरेलल में ले लेता हूँ। और पैरेलल में लेने के कारण अब क्या हो गया, ये R/2 हो गया। देखो इसके आगे मैंने बनाया होगा, ये देखो R/2 हो गया, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ज़रा करंट्स की कहानी देते हैं। सबसे ज़्यादा करंट यहाँ, सबसे पहले करंट यहाँ से निकलती है, फिर वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, एक आ गया I1, एक आ गया I2। ये आ गई दो करंट्स, ठीक है। ये निकली I करंट टोटल जो निकलेगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा करंट इधर जाएगी, इधर डिवाइड हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि I2 ज़्यादा होगा कि I1 ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये है कि I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि I2 ज़्यादा होगा I1 से। तो I2 ज़्यादा होगा, इसलिए बल्ब 1 सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। सेकंड नंबर पे जो ग्लो करेगा वो होगा बल्ब 4। बल्ब 4 उससे ज़्यादा ग्लो करेगा। मैं इसको ग्रेटर देन क्या डालना, मैं सीधा ऊपर से नीचे सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, ठीक है। आप ध्यान देना प्लीज़, अच्छे से, आप अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला ग्लो करेगा B1 सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे ग्लो करेगा ये I2, क्योंकि अभी देखा हमने कि ये वाली करंट जो है वो I1 से ज़्यादा है, इसलिए I2 सेकंड नंबर पे ग्लो करेगा बल्ब B4। सेकंड नंबर पे B4 आ गया। थर्ड नंबर पे आ गया आपका ये वाला B2 और B3। ये दोनों सेम ग्लो करेंगे क्योंकि दोनों में से सेम करंट जा रही है, ठीक है। ये कोई बल्ब नहीं ना है, आप बोलोगे इसमें से तो सेम जा रही थी, ये तो दो बल्ब हैं, ये तो एक्चुअली दो बल्ब है ना, ये तो इस पैरेलल में भी है, तो इसलिए दो बल्ब हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए इन दोनों में से भी करंट जाएगी, लेकिन कम करंट जाएगी, आगे फर्दर डिवाइड होनी है वो, तो आगे फर्दर डिवाइड होनी है, इसलिए उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे आएगा B5 इक्वल टू B6। तो ये इनके ब्राइटनेस का होगा, सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा B1, B4 उससे कम, ये दोनों उससे कम, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, इक्वली ब्राइट होंगे, और ये उससे कम। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं थी। इसको देख के आप बता सकते हो करंट ज़्यादा कहाँ, कम कहाँ। कैलकुलेट करनी हो तो फिर उसको भी देना पड़ेगा, कितने वॉट का लैंप है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट पावर सबकी कैलकुलेट कर सकते हो। पावर कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। करंट्स निकाल लो, I²R नहीं लगाना है, I²R लगाना है आपको। ये करंट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए सारी। सामने दिखाई दे रहा है आपको, मालूम है ये करंट मैंने क्यों बोला कि I1 ज़्यादा होगी, ये I1 कम होगी करंट, I1 और I2। देखो दो करंट जा रही थी ना यहाँ पे। अब आप बताओ I2 ज़्यादा है कि I1? मैं बताता हूँ I2 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1.5R, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2R। तो ज़्यादा करंट कहाँ से जाएगी, 1.5R से। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्या है, 100 वॉट बल्ब B1 एंड 2, अच्छा दो वॉट 60 वॉट के दो बल्ब आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 250 सोर्स एज शोन इन द फिगर। नाउ W1 W2 आर द पावर आउटपुट्स ऑफ द बल्ब्स दिस एंड दिस। देन बताना है कि किसकी पावर ज़्यादा, किसकी पावर कम होगी। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के बिना ये करना मुश्किल है, इसलिए आप सीधा ना क्या करो, इनकी रेजिस्टेंस निकाल के अल्टीमेटली ये सर्किट कन्वर्ट कर दोगे आप किस में, ऐसे, सिंपल एज दैट। ये B2 और B3, अच्छा B2 और B3 ये हैं, इन दोनों की रेजिस्टेंस आपको बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा सर्किट है, आप सिंपल करंट निकालो, I²R निकालो। I²R होता है W मीन्स पावर,
ठीक है, हम पी लिख रहे थे, यहाँ पे इसने डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनकी सबकी रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको। B1 की रेजिस्टेंस क्या होगी? B1 की रेजिस्टेंस होगी 250 आर कनेक्टेड टू अदर सोर्स। इसमें तो इसकी वोल्टेज नहीं दी, उसकी वोल्टेज नहीं दी है कि ये कितनी रेटेड के लैंप्स हैं, ये नहीं दिया हुआ। आर कनेक्टेड टू दिस सोर्स, तो इसको फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, देन W1 ग्रेटर देन, नहीं सर इसकी ऐसा है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ये अकेला रेजिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा करंट किस में से जाएगी? सबसे पहले तो पता चल गया भाई, सबसे ज़्यादा करंट जाएगी इस B3 में से। सामने सामने दिखाई दे रहा है, सबसे कम रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, इसका ये तो दो रेजिस्टेंसेस का सम है, ये तो दो रेजिस्टेंसेस का सम है, ये तो अकेला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा? सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा V3, W3। तो W3 सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। उसके बाद इन दोनों में से सेम करंट फ्लो करेगी, इन दोनों में से सेम करंट फ्लो करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होती है जिसका वॉटेज कम होती है, पढ़ा है हमने। रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है, 60 वाट वाले की ज़्यादा होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा आपका B3। ठीक है, B3 के बाद B2 और B2 के बाद B1। ये आ गया सीक्वेंस और यही इसका आंसर है, बी पार्ट। ठीक है, समझ के करो, अच्छे से आना चाहिए आपको। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर दिया है एक हीटर है जो 1000 वाट का है और 100 वोल्ट पे है। तो 1000 वाट का 100 वोल्ट पे होगा, तो सीधा सीधा इसका क्या निकाल लो? रेजिस्टेंस निकाल लिया। इसका रेजिस्टेंस R में कन्वर्ट कर लो, R1 लिख दो इसको। R1 किसके बराबर आएगा? R1 इक्वल टू आएगा कितना? 100 का स्क्वायर अपॉन 1000 इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 10 ओम्स। तो ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है R1 हमने निकाल लिया 10 ओम्स। ठीक है, हो गया 10 ओम्स। और क्या दिया है कि अब वो चाहता है कि इसमें से कितनी पावर आए? इसकी पावर आए, हीटर की पावर आए 1000 थी, लेकिन कितनी आ जाए? सिर्फ 62.5 वाट। उसके लिए R निकालना है, तो उसके लिए क्या करो? 62 तो आपको मालूम है 62.5 इक्वल टू I स्क्वेयर R इक्वल टू I स्क्वेयर इक्वल टू 6.25। I इक्वल टू इसका अंडर रूट 6.25 का अंडर रूट होगा 2.5। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 6.25 होता है, बिल्कुल सही है। तो 2.5 एम्पियर करंट इसमें से जानी चाहिए। इसमें से 2.5 एम्पियर करंट जानी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, समझ आ गया। 2.5 इसमें से जाएगी। ठीक है, 2.5 इसमें से जाएगी, तो इसकी कितनी वोल्टेज हो गई? इसकी वोल्टेज कितनी हो गई? हीटर के क्रॉस वोल्टेज होगी IR करो 25 वोल्ट। जैसे ही 25 वोल्ट निकाल दी, तो इसकी वोल्टेज भी कितनी होगी? 25 वोल्ट। ठीक है, इसकी वोल्टेज भी कितनी हो गई? 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट इसकी आ गई, 25 वोल्ट इसकी आ गई, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 25 वोल्ट। दम समझना जरा, हो गया क्वेश्चन ये। 25 वोल्ट जैसे ही निकाला हमने, ठीक है, 25 वोल्ट। इसके क्रॉस कितनी होगी? 75 वोल्ट। बिल्कुल, बाकी इसकी ये टोटल 100 है ना, तो इसकी 25, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों की मिलके मतलब दोनों के क्रॉस कितनी होगी? 25, इसकी होगी 75। जैसे ही 75 निकाली तो V/R निकालो, कितना आ गया? 7.5 एम्पियर। यहाँ से कितनी गई? 2.5 एम्पियर। अभी निकाली थी ना 2.5 एम्पियर इसकी करंट, तो यहाँ से कितनी जाएगी? 5 एम्पियर। कितनी जाएगी? 5 एम्पियर। जब जैसे ही 5 एम्पियर गई तो मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितने ओम्स का होना चाहिए रेजिस्टेंस? तो 5 ओम्स का ये आंसर है इसका। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम किया हमने, इस हीटर का रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। हीटर हो, बल्ब हो, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। वो कन्वर्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस इसका मिल गया कितना? 10 ओम्स का। फिर उसने बोला कि इसमें इसकी जो पावर होनी चाहिए हीटर की, वो कितनी होनी चाहिए? 62.5 वाट। उधर से हमने कैलकुलेशन की और हमने कैलकुलेशन करके इसका आंसर मिल गया। कैलकुलेशन करके हमें इसका आंसर मिल गया कि भाई इसमें से करंट जानी चाहिए 2.5 एम्पियर। तब जाके इसकी पावर कितनी बनेगी? 62.5 वाट। ठीक है, जैसे ये निकाला
तो हमें पता चल गया कि वोल्टेज कितनी आ गई हीटर के क्रॉस की वोल्टेज कितनी बन गई 25 वोल्ट, यानी इसकी भी 25 वोल्ट। जब इसकी 25 वोल्ट निकाल ली तो इसकी कितनी हो गई 75 वोल्ट। जैसे इसकी 75 वोल्ट निकाली तो ये करंट पता चल गई कितनी 7.5 एम्पियर। जैसे ही करंट पता चली ये पता चल गया कि भाई इधर से अगर 2.5 एम्पियर करंट गई तो इधर से कितनी जाएगी 5 एम्पियर। आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है 5 एम्पियर। जब जैसे ये 5 एम्पियर निकाली तो आपको रेजिस्टेंस पता चल गई 25/5 इक्वल टू 5 ओम्स। तो R इक्वल टू 5 ओम्स हमने आंसर निकाल लिया। अगर ऐसा हमने R इक्वल टू 5 ओम्स लगाया तो हीटर की पावर जो 100,000 आउटपुट थी अब कितनी आएगी 62.5। ये क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करोगे आप, सिंपल क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू।